नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ एक न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि रशिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है भारत का, जिसने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया है। रशिया आज के समय एक ह्यूज स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। इसी फाइनेंशियल ईयर में इंडिया रशिया का बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकता है। शायद इसमें भी आपको ह्यूज जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, रशिया ओवरटेक्स सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। सऊदी अरेबिया सेकेंड नंबर पर था, लेकिन रशिया ने ओवरटेक करके सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया एंड रशिया सेकेंड नंबर पर आ गया और सऊदी अरेबिया थर्ड नंबर पर चला गया। लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे अभी भी इराक है। इराक बहुत ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। इराक को ओवरटेक करने में रशिया को अभी बहुत टाइम लगेगा, मगर इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। इसलिए रशिया को जब ऑयल बायर की आवश्यकता थी, ये कंट्री जब प्रॉब्लम में था, तब इंडिया ने हेल्प करी रशिया की। इंडिया ने जो किया है रशिया के लिए, इससे इन द फ्यूचर इंडिया रशिया के रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मंथली बेसिस पर रशिया टोटल जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, उसका 18% तो इंडिया ही परचेज करता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, इंडिया बाइज 18% ऑफ ऑल रशिया क्रूड एक्सपोर्ट्स। ये एक बहुत बड़ा जंप है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यूएसए चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। जो बाइडेन के पावर में आते ही उन्होंने अमेरिकन ऑयल प्रोडक्शन काफी कम कर दी। उसकी वजह से यूएस अब क्रूड ऑयल का इंपोर्टर बन चुका है। चाइना ओवरऑल इंडिया से भी बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है। मंथली बेसिस पर चाइना रशिया से उतना ऑयल परचेज नहीं कर रहा जितना इंडिया कर रहा है। आज के समय रशिया और चाइना के बीच में बहुत सारी ऑयल पाइपलाइंस है। रिसेंटली रशिया और चाइना ने ब्रिज भी इनोग्रेट किया है। ये दोनों देशों को कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रिज। तो आपको शायद क्वेश्चन होगा कि इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, ऑयल परचेज करके इतनी सारी फंडिंग दे रहा है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ना। तो देखिए, इंडिया रशिया के टोटल ऑयल का 18% परचेज कर रहा है और इंडिया से भी बिगेस्ट बायर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन को आप अगर देखो तो ये रशिया के टोटल जो फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट है, इसका 61% परचेज कर रहा है। तो ये देश जो है, ये इंडिया की आलोचना नहीं कर पाएंगे। एक और बात बता दूं आपको कि INSTC ऑपरेशनलाइज्ड हो चुका है। रिसेंटली रशिया ने टेस्टिंग के लिए एक कंसाइनमेंट भेजी है INSTC यूज करके। INSTC मतलब कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रशिया से गुड्स इंडिया शिफ्ट करने का जो स्टैंडर्ड रूट है, वो बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी से गुजर के फिर सुएज कैनाल से इंडिया में आता है। तो जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, यहाँ से रशिया का कार्गो निकलेगा और अजरबैजान से गुजरेगा, ईरान से गुजरेगा, फिर पहुंच जाएगा इंडिया में। ये दो कंट्रीज को क्रॉस करके रशिया का कार्गो सीधा आ जाएगा इंडिया में। रिसेंटली रशिया ने एक कार्गो इंडिया में भेजा है, ये सक्सेसफुल रहा है। रशिया इन द फ्यूचर इसी रूट से ऑयल या फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है। तो रशिया के साथ 3 ट्रेड रूट खुल चुके हैं। एक स्टैंडर्ड ट्रेड रूट, दूसरा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अजरबैजान से ईरान, फिर तीसरा ये व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई का रूट है। ये तो है ही। भारत की सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स भी हमको बता रही है कि इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है और इस तरह से रशिया को भी बेनिफिट हो रहा है। ऑयल की जो क्वालिटी होती है, ये हर देश की अलग अलग होती है। रशिया की जो ऑयल क्वालिटी है, ये बहुत हेवी है। इसे उराल ऑयल कहते हैं। इस क्रूड ऑयल से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना पाए, ऐसी रिफाइनरीज हर कोई देश के पास होती भी नहीं है। रिलायंस के पास अल्ट्रा मॉडर्न रिफाइनरीज है, जो रशिया के हेवी ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है। तो जिस कंट्री में ये अल्ट्रा मॉडर्न रिफाइनरीज है, उनको तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जिन कंट्रीज के पास ये अल्ट्रा मॉडर्न रिफाइनरीज नहीं है, उनके लिए क्रूड ऑयल कुछ काम का नहीं रहेगा। व्हाइट हाउस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि कोई रेड लाइन नहीं है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर, और यूएस जो कहेगा वो तो इंडिया सुनने वाला नहीं है रशिया के केस में। इसलिए यूएस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इतना ही ऑयल परचेज करना है रशिया से। इस वजह से लगता नहीं है कि यूएस कोई सैंक्शंस लगाएगा इंडिया पर, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में यूके, यूएस कुछ बहुत बेसिक सोच रहे हैं कि अगर इंडिया और रशिया के रिलेशंस बने रहेंगे तो रशिया चाइना के रिलेशंस बहुत आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।